इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं गुना जिले में। मध्य प्रदेश का गुना जिला है और गुना जिले का ये जय स्तंभ चौराहा है। 2018 में विधानसभा चुनाव की कवरेज के लिए भी यहां पर मैं आया था और एक बार फिर से आया हूं और बड़ी संख्या में यहां पर मजदूर रहता है। और मेरी कोशिश ये रहती है कि सुबह सुबह जिस भी नए शहर में जाऊं, नई विधानसभा में जाऊं, तो वहां पर मजदूर तबके से जरूर बात की जाए, क्योंकि यही वो आखिरी तबका है जिस तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। और यही तबका बता सकता है सही सही तस्वीर आपको कि सरकार ने कितना काम किया या नहीं किया। एक बार जरा कैमरा उठा करके ऊपर से दिखाइए जरा, कितनी बड़ी संख्या में तादाद में जो है ये गुना के अंदर मजदूर आता है। देखिए वो पूरा रोड जो है वो वहाँ पर भरी पड़ी है और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर भी मजदूर हैं और सुबह से आते हैं और लगातार जो है वो 10, 11, 12 बजे तक यहाँ पर मजदूर काम की तलाश में रहते हैं। तो इन्हीं से पूछेंगे कि इस बार किसकी सरकार, इस बार क्या शिवराज की सरकार या इस बार कमलनाथ की सरकार, किस पर जो है वो मजदूर तबका अपनी मोहर लगा रहा है। गुना की बात करें तो गुना से ही शिवराज सिंह चौहान हार करके गए हैं। 2003 में दिग्विजय सिंह जिस वक्त में चुनाव लड़े, उस वक्त में दिग्विजय सिंह ने गुना से शिवराज सिंह चौहान को हरा करके भेजा था। और फिर उसके बाद में गुना का एक लंबा इतिहास है। गुना से राघोगढ़ से, जो राघोगढ़ यहाँ पर 4 सीटें हैं, राघोगढ़, चाचौड़, बमोरी, तो यहाँ पर जो 4 सीटें हैं उसमें राघोगढ़ में दिग्विजय सिंह के लड़के विधायक हैं और वो सीट परंपरागत तौर पर जो है वो कांग्रेस के पास में ही रही है। चाचौड़ से उनके भाई वो विधायक है, पूर्व सांसद रहे, अब विधायक है मौजूदा समय में। तो यहाँ पर जो मौजूदा जो तबका है, मजदूर है, उससे बात करेंगे कि 5 साल में सरकार बदली भी, फिर बदल गई। और यहाँ पर अगर गुना की बात कर लें तो गुना की बात करेंगे तो गुना में ये हुआ कि पिछली बार जो है गोपीलाल जाटव थे विधायक, उनका टिकट पन्नालाल साक्य 2013 के अंदर, 2013 में पन्नालाल साक्य जो है विधायक थे, उनका टिकट काट करके गोपीलाल जाटव को टिकट दिया। फिर अब की बार गोपीलाल जाटव का टिकट काट करके मौजूदा विधायक का फिर पन्नालाल साक्य को टिकट दे दिया बीजेपी की तरफ से। आरक्षित सीट है ये गुना। यहाँ पर मजदूर तबका उस तक कितना विकास पहुंचा है, इस पर जरा बात करें। क्या नाम हुआ आपका? बाबूलाल। तो ये आपकी साइकिल है, किसी और भाई की है? दूसरे की है। तो मजदूर को कितना लाभ मिला सरकार से? कोई ये मिला भी कि नहीं? कुछ नहीं मिला साहब, और बंटा ढार और होगा हम तो ना कुटी मिली ना कच्ची मिली, सरकार कुछ नहीं मिला भाई के कर क्या रहा हूँ। हाँ, कुछ नहीं दो। अब तो वो जो और सोच रहा है मध्य प्रदेश से बेच खाएं। कौन बेच खाए? शिवराज, मोदी और कौन? अरे वो तो कह रहे हैं मोदी और मामा की जोड़ी, डबल इंजन चल रहा है। भाई साहब कुछ नहीं है। आपके और आ गई तो जनता बिक जाएगी, विधायकन का काम करेगी, झाड़ू पोंछा बजने लगाएंगी, ये होएगा साहब। अरे रुको बोलने दो, क्यों डरा क्यों रहे इनको? हाँ, ये होना है आपके तो साहब। वो खींच करके ले जा रहे थे आपको। खींच कह रहा है, कह रहे मत बतला ज्यादा मत बतला, डर लगता है। अरे रुको भाई बोलने दो। हाँ, मैं तो बात यही कह रहा हूँ भाई साहब, ऐसा ही होना है। नहीं, ऐसा क्यों लगता है कि एक बार अगर बीजेपी और आ गई तो झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा, सब खत्म हो जाएगा, बंटा दारू, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा ही हो रहा है भाई साहब। मैं 30 साल से रह रहा हूँ, 30 साल हो गए, 60 रुपया से लेके 1500 रुपये किराया दे रहा हूँ। हाँ, मुझे कुटी नहीं मिली। और इसमें 20 साल की जो है वो बीजेपी की सरकार रही। हाँ, कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, आवेदन दे देकर परेशान हो कलेक्टर में, भांजा झावा। ऐसा तो नहीं आपके नाम पे कोई कोठी वोठी रजिस्टर करवा रखी हो किसी ने, इसलिए नहीं मिल रहा? भाई साहब मैं तो गरीब हूँ, जहाँ से लगाया पूरे मजूरी नहीं मिल रही, मजूरी में नहीं मिल रही, ये दशा है। तो मामा कह रहे हैं कि भाई एक बार तो मौका और आखिरी चुनाव उनका। भाई अपन तो नहीं कह सकते हैं साहब, अपन तो पंजाब देंगे हजूर। पंजाब में देंगे आप? बस हारे चाहे जीते हजूर, अपनी बाजू पंजाब है। ये ठीक कह रहे हैं, मतलब इतनी खराब हालत है कि एक बार और बीजेपी जीती तो सुपड़ा साफ कर देगी। हाँ, वो सही बोल रहे हैं। पन्नालाल साक्य के पास एक बार गए थे पलस्तर के लिए। हाँ। तो पन्नालाल जी साक्य से बोलते मेरे घर का पलस्तर नहीं हुआ, तेरे घर का कहाँ से करा दूं। ये तमीज है विधायक को बोलने की। उनके बयान बड़े उठपटांग रहते हैं। और उनने 5 साल
5 साल पन्नालाल साक्य रहे पहले विधायक, हाँ। फिर गोपीलाल जाटव रहे। हाँ। शहर का कोई विकास नहीं है, मजदूर को कोई विकास नहीं है। जीतने के बाद कोई नहीं आता यहाँ पे। तो कल उनकी गाड़ी आई थी तो विधायक को खुद मजदूर गाली दे रहे थे। कोई विकास, कोई मजदूरी कार्ड नहीं है, कुछ भी यहाँ विकास नहीं है इस गुना शहर का। आप क्या करते हो? मैं मजदूरी करता हूँ, कारीगिरी। कारीगरी करते जी। तो मतलब शिवराज के राज में मजा नहीं? कुछ मजा नहीं शिवराज के राज में। शिवराज के राज में सर मजा है। आओ आओ आओ, आगे आगे आओ आओ। नहीं, शिवराज जी सही है, विधायक सही नहीं है बस। अच्छा, विधायक अलग चुनाव है। शिवराज, ये विधायक को सही करना किसका काम है? शिवराज का। वो विधायक को क्यों नहीं सही करते हैं? विधायक उन्होंने सही नहीं चुना। क्यों नहीं करते फिर? कौन ने चुना है? जनता ने। नहीं, पन्नालाल साक्य सरकार ने चुना है। जो कि मतलब पिछली बार मतलब अभी विधायक उस टाइम मतलब थे, फिर उसके बाद नहीं रहे। अब दोबारा पन्नालाल साक्य आ चुके हैं अपने यहाँ पे। और अपने लिए कर्तव्य ये बनता है कि अपने लिए पन्नालाल साक्य नहीं देखना, अपने लिए वोट देना शिवराज सिंह चौहान के देख के। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने मतलब मध्य प्रदेश में जो अच्छा काम किया है। ये एक मिनट रुको। अच्छा काम, मैं अभी एक आदमी खड़ा था ना, एक मजदूर खड़ा था, आप ही के बीच का होगा वो? नहीं, वो आपके बीच का था या कोई और चला गया? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, वो आप ही के बीच का था या कहीं और से था? नहीं, मैं तो मजदूर, देखो मैं तो वो बताओ। मजदूर आदमी हैं हम। रात अरे दिन वो आदमी बोल रहा था, सही बोल रहा था कि गलत बोल रहा था? मेरी बात सुनो। शिवराज सिंह चौहान जो अरे काम, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए ना। वो जो आदमी अभी खड़ा था, जो मजदूर, वो ये कह रहा 20 साल से कुटीर नहीं मिली मेरे को, वो सही कह रहा गलत कह रहा? प्रधानमंत्री मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। प्रधानमंत्री आवास योजना चली पहले, उस टाइम चली। अब पीएम वो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह ने खुद की लाडली बहना योजना के लिए ऐसा मतलब कुछ कर दिखाया है। लाडली बहना योजना की मतलब 1250 1000 रुपए हर महीने दे रहा है। बस ये चुनाव होने के बाद खत्म सब। नहीं, कोई खत्म नहीं फिर हुआ। तो लाखों रुपए जमा कर लिए होंगे आपने। नहीं, लाखों नहीं, हम तो चौराहे पे खड़े हैं, चौराहे पे खड़े हैं। अरे इतना स्कीम मिल रही, इतना पैसा मिल रहा है। नहीं सर, हम तो चौराहे पे खड़े हैं, इसका मतलब नहीं है। नहीं, सबके लिए मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस आदमी की खुद की समस्या है, आप 500 रुपए, मेरी बात सुनो, मेरी बात चलेगी, पता नहीं कहाँ चलेगी। चलो अच्छा, रुको रुको। महंगाई इतनी ये तो कह रहे बढ़िया चल रहा है शिवराज दोबारा। हम तो ये कह रहे हैं साहब, एक बार हम तो ये बोलना चाह रहे हैं, जहाँ के जो विधायक मंत्री जो है नहीं, हम पहुँचते हैं काम से लेके बीपीएल के लिए चुमगंग में, तो वहाँ लड़का बढ़ाते हैं, 1200 रुपए टंकी, कुछ नहीं करते हैं हमारे लिए। कांग्रेस के राज में मेरे कई कर्मचारी है नहीं, मंत्री जी के, विधायक के, कोई के भी हमें पूछते नहीं है। ना हमारी कुटी है, ना हमारी सुनवाई है सरकार में, कुछ भी नहीं। यहाँ के विधायक कोई काम करेंगे। इतनी स्कीम बता रहे, इनसे मैं बता रहा हूँ, मेरे ज्यादा खास होंगे भैया, हम जानते हैं बात जाएगी। हमें नहीं, लेकिन हमारे गाँव में कुछ भी नहीं है, कुछ भी। और सब 5 जने सुनाई तो ना, एक आदमी बोले हो यार इनके साथ क्यों नहीं जाती? ये दिलवा देंगे आपको। अरे बेबे तो खुद मंत्री गिरे पाए हम अगर पैदा होते तो हम यहाँ पे चौराहे पे खड़े नहीं होते। तो फिर क्या उल्टी बात कर रहे नहीं, हैं? शिवराज सिंह चौहान आएगा तो आएगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनेगी, वो बनेगी। अरे तो ये बताओ, ये मजदूर ये कांग्रेसी है क्या? ये मुझे पता नहीं कांग्रेस नहीं, को अरे नहीं। आपकी बीच का ही तो है, मैं तो लेके नहीं आया हूँ। नहीं, अपन तो अपनी पार्टी से मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये भाई यहीं पे खड़ा होता है। मैं भी यहीं खड़ा होता हूँ सर, यहीं खड़ा होता ये हूँ। कांग्रेसी है क्या? मुझे पता नहीं है। तुम बताओ ना, तुम नहीं, जानते मैं तो डायरेक्ट एक ही बात कहता हूँ, शिवराज सिंह जानते हो चौहान नहीं जानते आएगा। उसको? पहले कभी देखा है? पहले देखा है कि नहीं देखा कभी? ये गड्ढे वाले नहीं आप? अरे हम तो मेहनत करते हैं, हम तगाड़ी फेंकने वाले आदमी हैं हम तो। नहीं तो तुम तगाड़ी फेंकने वाले उधर खड़े होते हैं यार। अरे हम तो नहीं डाले। अरे तो आप तो कैमरा को देख करके इधर उधर तो लोग आएगा ना। नहीं, देखो मेरी बात सुनो, ईमानदारी वाली बात ये, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनेगी। वो बनने से कोई बनेगी, वो तो है बनेगी पक्का। अच्छा ये बताओ, फायदा क्या हुआ आपको? हमें बात का फायदा नहीं हुआ, जब भी वोट देंगे शिवराज को। अच्छा और क्या? नारेबाजी ना करो, बात सब बोलो। ये शिवराज सिंह की सरकार बनेगी, कोई नहीं रोक पा रहा। कोई नहीं रोक पा रहे। ये देखो, मैं तो जो चाहता हूँ भाई, 5 साल में सरकार बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। जो अभी राजस्थान में हर काम हो रहे हैं, जो मध्य प्रदेश में नहीं हो रहे इतने काम। तो यहाँ तो लगातार वही चल रहा है, ऊपर नीचे सब एक ही इंजन है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, 5 साल में कोई सी पार्टी बदलना नहीं तो अब पिछली बार बदली तो थी, फिर वो सिंधिया चले गए। 1 साल के लिए बदली थी, सिंधिया चले गए उधर। तो उसमें क्या करे, किसी ने धोखा कर दिया था, किसी ने धोखा कर दिया, दगा करके दूसरी पार्टी में चले गए। तो क्या धोखा कर दिया? दूसरी पार्टी में 21 विधायकों को लेकर दूसरी पार्टी में चले गए, गलत है ना सर वो।
गलत है, जनता के बीच तो गलत है ना वो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिंधिया ने गद्दारी कर दी, सही बात है? सही बात है ना सर, गद्दारी करिए। गुनाह की जनता इतना भरोसा करती थी उन पे, अति से ज्यादा विश्वास करती थी गुनाह की जनता। और विधायकों की बात करें, कोई विधायक ने अभी तक ये यहाँ से वहाँ तक कोई विकास करा है सलूजा के अलावा तो किसी से पूछ लो। अरे यही तो बोल रहे थे अभी 4 नहीं, वो मुख्यमंत्री की बात चल रही, पूछो। सिंधिया ने गद्दारी की कि क्या? नहीं, सिंधिया जी ने गद्दारी नहीं की सर। अच्छा, गद्दारी नहीं। देखो कांग्रेस के तरफ से थे, फिर वो बीजेपी की तरफ चले गए। देखो वो तो उनकी अपनी सरकार भी गिरवा दी। उन्होंने देख लिया कि अपनी सरकार में अपने समर्थन जो भी मतलब कार्यकर्ता है वो काम नहीं कर रहा ढंग से, उनकी तो रिवेल्युएशन कर रही थी सर। अरे तुम एक काम करो यार, इधर आओ, गमछा उमछा पहनो जरा बढ़िया तरीके से, प्रवक्ता बनो, छोड़ो मजदूरी। मजदूरी करता हूँ सर, मजदूरी। अरे मजदूरी छोड़ो, आजकल तो चुनाव का टाइम है, इतना बोल। विकास सलूजा जी ने किया और किसी बढ़िया ने नहीं करा। अरे कोई गद्दारी नहीं की, नहीं करा। एक ही रोड देख लीजिए, ये रोड देख लीजिए, लाइट, ये रोड देख लीजिए, सलूजा जी की देने। सलूजा जी ने बढ़िया काम करा है, हमारे गुना में बहुत बढ़िया काम करा। कोई विधायक ने नहीं करा 5 साल को। पन्नालाल साकी ने उनने मतलब कोई विकास नहीं करा, लेकिन वो टिकट उन्हीं को मिली है। टिकट उनके लिए मिली है सर, लेकिन बात ये है ना, आप सोचो सही, वोट टिकट मिला, लेकिन वोट तो मतलब वोट तो शिवराज सिंह को मिलेगा ना। बात ये है ना, मेरी बात मानो, वोट तो किसके लिए मिलेगा? तो 1 मिनट रुको, थोड़ा सा और घूमते हैं। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? अरे बोलो तो सही, बोलो। अरे इधर आओ। क्या नाम हुआ? हेलो भैया, परमाल सिंह कुशवाहा। क्या देख रहे हो? यहाँ पे आम लोग जितने भी मजदूर मिस्त्री लोग हैं ना, रोज जमावड़ा लगा रहता है सर। इनके लाने कोई व्यवस्था नहीं है सरकार के राज में। तो हम ये चाहते हैं सब मजदूर लोग भाई कि गुना में कोई विकास हो रहा है सब कुछ, लेकिन मजदूरों के लाने भी विकास होना चाहिए। तो 4 मजदूर तो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी ठीक है, 4 कह रहे हैं कांग्रेस ठीक है। सरकार तो हमें ठीक है, बीजेपी। अच्छा, लेकिन उसके से ये कहना चाहते हैं कि मजदूरों के लाने कुछ रोजगार ऐसा मिले, फैक्ट्री डल जाए, ये हम लोग सब व्यवस्थित हो जाए। रोज रोटी की व्यवस्था होनी चाहिए। रोटी बनी रहे। रोटी की व्यवस्था मामा ने नहीं करी। मामा ने करी है, लेकिन आम आदमी जो है ना, मजदूरी नहीं मिलती है जो मजदूरी मिलने चाहिए। अब जैसे फिर वो उसके लिए कौन 4 रोज जैसे मजदूरी नहीं लगी तो उनके बच्चे क्या खाएंगे? उसके लिए हम सरकार से ही कहेंगे ना, मुख्यमंत्री से कहेंगे। क्यों? तो मुख्यमंत्री फिर काम नहीं करता आपका? जैसे ये खड़े हैं, इनके बाद नहीं, उसके लिए सरकार से ही कहेंगे। 20 साल से बेई है। सबसे ज्यादा बेरोजगार गुना में, और हर नेता है पता है, हर आदमी पता है। जहाँ के नेता लोग ऐसे हैं, कुछ कहना चाहिए ऐसे हो जाते हैं, मतलब जिनके मुंह में कोई ने मसाला भर दिया हो, जिनके मुंह में कोई ने मसाला भर दिया हो, ऐसे जहाँ के गुना जिले के नेता लोग हैं। गुना से बाहर भाई मसाला तोड़ दो, आपको तो पास में छीनिए, थोड़ा है, सब कुछ है, और वही तो हम नहीं कर सकते ना। अरे अब तो है ना मौका, उंगली मारो, मसाला तोड़ दो। हमें तो कुछ काम धाम मिल जाए, जहाँ पे कोई ऐसी कंपनी आ जाए। ये सब बेरोजगार है जो रोजगारी से लग जाए। अरे अब तो ईवीएम में उंगली मारोगे मसाला टूट जाएगा। ये बोलो कि नहीं कि ऐसी जांच होने चाहिए कि गरीब कहाँ पे है? सब पता है, किसकी सरकारी पता है, हर नेता जरूरत है। ये कहने की जरूरत नहीं है, सभी पता है। सिंधिया 18 बार हिट जाते हैं, देखो सिंह 18 बार हिट जाते हैं, वे भी केहू दफे आए हुए हैं। किसके पेट में भूख लग रही है, ये जांच होना चाहिए। ये जांच होना चाहिए कि किसके हाथ दर्द है, किसके बच्चे भूखे अरे वो हैं। तो कह रहे 5 किलो चावल दे रहे, ये दे रहे, वो दे रहे। 5 किलो के बाद 5 किलो के बाद क्या करते हैं हम? 5 किलो के बाद मजदूरी कर कर उसमें से बच्चों को खवाए कि फिर ना ही ले 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो। क्या कह रहे हो? 5 किलो के 2 किलो हो गए? क्या कह रहे हो? पहले एक सदर्थ पे 4 किलो मिलते थे, अब 2 किलो हो गए। अब उसमें क्या कहा आदमी? 5 जनों में 10 किलो मिलना है। 5 जनों में 10 किलो में खा लेगा आदमी, 1 महीने हो जाएगा। नहीं खा पाएगा। पहले 15 किलो चावल मिल रहा था, अब मिल ही नहीं रहा कुछ भी। भुखमरी भी थी, इनने शादी पूरी मध्य प्रदेश के अंदर 1000 देने से होगा क्या गरीबों को? 1500 की टंकी है, 1000 दे देगा, 500 जेब से मिलाएगा आदमी। तो टंकी में तो 200 रुपए घटा दिया। अरे कचू नहीं घटाया, वो तो सब उन्हीं की जेब में जाएगा बाद में। हाँ, बाद में पलट देंगे वो तो, सब उनका ही किया धरा। क्या देख रहा है इधर मजदूर, क्या देख रहा है इस बार?
वो तो मध्य प्रदेश में अब किस कांग्रेस सरकार बनेगी पूरे मध्य प्रदेश में। गोली भर के करोड़ों जो साहब। अच्छा ये बताओ, ये इतने लोग हैं, कोई बीजेपी कहता है, कोई कांग्रेस कहता है, ज्यादातर लोग क्या बोलता है बगैर कैमरे के भी क्या बोलता है? मैं आपको सही सही बताऊं, आदमी तो बढ़िया शिवराज सिंह भी अच्छे होंगे, उसकी बुराई नहीं कर सकते अपन। अच्छा, आदमी बढ़िया है वो, अच्छा, हर काम में तैयार हो जाता है। तो ये बुराई नहीं अपन नहीं कर सकते, विधायकों के पास जाओ अपन नहीं कर सकते, उसकी बुराई नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन फिर काम तो नहीं कर रखे ना यहाँ पे। करता है वो, अपन कैसे कह रहे हैं? महिलाओं को पैसे बांट रहा है वो, आदमियों को इसलिए सामने क्या कह रहे थे अभी? आदमियों को इसलिए पैसे नहीं दे रहे वो, आदमी बिगड़ जाएगा दारू पी के। अरे तो आदमी बिगड़ जाएगा। हाँ। तो ये बताओ, काम धंधे का रास्ता है इधर? काम सब मिल रहा है आपको, मिल तो रहा काम, सब मिल रहा है। ठीक कह रही है। वही ना, अपनी अम्मा को उठाकर कौन कहेगा? अपनी अम्मा को उठाकर कोई नहीं कह सकता। अच्छा, बेचारा वो आदमी पैसे दे रहा है अपन को, ढंग से मजदूरी दे रहा है, और क्या चाहिए अपन को? चाहिए सर, यूँ मिलते भी थे, सरकार बनेगी। यूँ मिलते हैं ना, आधे बेचते हैं आधे खाते हैं, हम ज्यादा आदमी नहीं खा पाते, मजदूर आदमी। वो कह रहे 5 किलो का तो 2 किलो कर दिया। अब 5 किलो नहीं, और भी प्रवक्ता भाई और किसी को भी बोल ले तो। हाँ बोलो। आदमी बढ़िया, अपन बुराई नहीं कर सकते उसकी। चलो ठीक है। हाँ, ये नहीं बोलोगे? अपन नहीं जानते। अच्छा ये बताओ, इधर सरकार जो है वो शिवराज की रही। हाँ, कैसा काम किया? बढ़िया काम किया। कब की बार शिवराज देखेंगे, कमलनाथ देखेंगे? नहीं, कमलनाथ देखेंगे, वो 1-1 कुंटल सब के घर पहुँचाओ हर महीना हैं? और का तो आप कह रहे हो कमलनाथ शिवराज ने बढ़िया काम किया? शिवराज कम काम करवे ना, कम काम किया। और का कमलनाथ अच्छो करे वो। देवजी सिंह कमलनाथ तो पिछली बार भी सरकार बनी लेकिन चली देवजी तो सिंह नहीं। अच्छो काम करे वो। सरकार तो पिछली बार भी बनी लेकिन चली तो नहीं। हाँ, क्यों नहीं चली बा? कोई की बाने योजना बनाई थी, कौन किसान ने घोषणा करी थी, बाने सबको कर्जा माफ करवा, पूरे करवा दो, गुनाम पूरे करवा दो, पूरे किसानों को कर्जा माफ करवा दो। इतना गौर से सुन रहे हो आप, बताओ। कोई का नहीं हुआ कर्जा। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये मजदूरों को शिवराज ने फायदा दिया कुछ? काम धंधा है आप लोगों के सबको लिए? दिया है, सबका साथ सबका विकास किया है शिवराज ने। अच्छा, क्या सबका साथ सबका विकास बताओ? लाडली लक्ष्मी योजना और मान कौन ना हो? नहीं मान रहा, नहीं मान रहा, पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है 1250 रुपया, और किसान के लिए मिल रहे हैं 10,000 रुपये एक साल में। 4 CM दे रहा हो, 6 से मोदी दे रहा हो, 10,000 रुपये ये मिल रहे हैं 5 साल के 50-60 हज़ार रुपया। निधि आ रही है, फिर भी पेट नहीं भर रहा हो। सम्मान निधि आ रही है, सम्मान निधि आ रही है। महंगाई कितनी उतनी बताओ? मध्य प्रदेश में सबसे कम महंगाई है, मध्य प्रदेश में सबसे कम महंगाई है सर। हाँ, और फिर से फिर सरकार यही बनेगी शिवराज की। सरकार है थी जब पहले महंगाई है थी का, पहले कांग्रेस की सरकार है थी, पहले महंगाई भी नहीं है थी। अब सबसे कम महंगाई है, आंकड़े देख लो। भैंकी भई होंगे फिर भी हो रहा है, महंगाई है जब भी भैंकी भई आदमी है। जीतेगा शिवराज सिंह की सरकार, उसकी आएगी। पहले रुपया कम भी कमाते थे फिर भी भैंकी भई थे, आज इतने पैसा कमा रहा फिर भी भैंकी भई है। सरकार तो वो इसकी रही शिवराज सिंह की। कुछ भी नहीं हुआ अभी तक सरकार के अंदर, बदलाव कुछ भी नहीं हुआ अभी तक सरकार के अंदर। बदलाव नहीं हुआ? क्या हुआ? कुछ देने से पहले भी है ना, सोचते हैं 10 बार। आज 10 रुपए बढ़ा दिए उनने, सरकार दे रही है महिलाओं के लिए, सबके लिए, ठीक है। मजदूर के लिए 400 रुपए कर दिए, बेलदारी के लिए, ठीक है। 500 मिस्त्री कर दिए। मेरा बदलाव क्या आया उसमें? क्या इधर देने से पहले इधर 10 गुना बढ़ा के दे रहे हैं ना। सामान आज कुछ पहले 1 रुपए की चीज थी, आज 10 रुपए की है, उसका कुछ बदलाव हुआ क्या? क्या फायदा है? बताओ, कुछ फायदा हुआ क्या अपन को? बताओ, बदला ही रहा है हमेशा। कौन सी चीज महंगी नहीं है? कौन सी चीज महंगी नहीं? सब चीज महंगी है, वो किसान की नहीं है का? किसान क्या, किसान को फायदा मिल रहा है? 2-2 रुपए किलो टमाटर या जो है दाम हो जाता है, वो सड़क पे उसमें कुछ नहीं होता। क्या हुआ? 12 रुपये किलो मक्का जा रही है, फायदा मिल रहा हो? किसान के लाने क्या फायदा है? कुछ बताइए। चीज उपचार करते हैं, कुछ चीज के लिए पैसा नहीं लगता क्या? कितने किसान अडानी बन गए बताओ जरा? कितने किसान अडानी बने या नहीं बने, लेकिन सबको मिल रहा है। किसानों का गांव में हम भी जाते हैं, किसानों को ही मिल रहा है। किसानों का कितना जो है वो काम दिखता है? महिला को 15,000 रुपए भाई किसानी करते हैं, 5% दिखता है हमेशा किसान का काम। भाई साहब 5 मिनट बात कर लूँ। आपने जो भारत की माता आती, गौ माता, तो जुगों से सालों से हैं, और गौ माता के लिए सब माता मानत थे और लाखों बच्चों पल रहे थे उससे। अब सरकार कौन सी? दोनों हिंदू धर्म की है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। ये के बाद में गौ माता मारी फिर रही है, लाखों बच्चे पल रहे हैं उससे। तो है जय गौ माता, जय भारत माता, जय जन्म माता है। इसके बाद इसकी कोई गुहार होती है अपनी हिंदू धर्म की जो सरकार है, गौ माता के लिए कोई सहायता नहीं हो सकती है?
हैं बताओ, ये अपन ये हमारा शरीर बना, ये गौ माता का बना, बच्चों के ये क्या अपनी माता के दूध नहीं गिरता है तो गौ माता का दूध पीते हैं पीते हैं कि नहीं? नहीं नहीं, गाय की एक मिनट रुको। गाय की अब ज्यादा हालत खराब है, पहले ज्यादा हालत नहीं, वो तो हमेशा रहती है उसकी। तो आप सर्दी आएंगी उसे देखो। नहीं अब जो है भाई दो रजाई ओढ़ते हैं अपन, और वो बेचारी रोम फाड़ती है और भोजन के लिए और वह पानी के लिए तड़पती है तो किसकी जिम्मेदारी है? तो सरकार की अपनी। दोनों सरकार हिंदू धर्म की है, दोनों गौ माता के लिए होना चाहिए। अपने अपने परिवार में से 100 रुपये बचाकर और गौ माता के लिए सहायता करें। अब ये कमलनाथ कह रहे कि हम 2-2 रुपए किलो का गोबर लेंगे, गोबर खरीदेंगे। वो जाने वो से क्या, मगर ये सहायता होना, तुम भी हिंदू धर्म के हो, सहायता होना चाहिए कि नहीं गौ माता के लिए? गौ माता सही रहेगी हम तो सब सरकार सही रहेगी, नहीं गौ माता खराब है तो कोई सरकार नहीं आएगी। कमलनाथ झूठ बोलने की आदत पड़ गई साहब, कमलनाथ जी झूठ बोलने की आदत। हरिश्चंद्र कौन है सच्चा? सच्चे शिवराज हैं। अच्छा हाँ, सच्चे शिवराज हैं। कमलनाथ झूठ बोलने की आदत पड़ गई। वो देखो टेढ़ा देख रहा आपको। पहले 2-2 लाख रुपए मंजूर करे, किसान के कर्जा माफ करा देंगे। जब सच्चा बता रहे तो टेढ़ा करके देख रहा है। 1.5 साल में सरकार गिर गई सरकार तोड़ के गिराने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसे हरिश्चंद्र थे तो चुनाव करवाते, चुनाव में जीत के जाते। तोड़ के सीधे गिराई, फिर भी जीते चुनाव। अरे वो तो उपचुनाव हुआ ना, पहले चुनाव में तो हार गए थे। जो बीजेपी जीते वही फिर जो। अच्छा चलो ठीक है। फरोख्ता वाला बाबा जो है तो किसी की भी सरकार तो किसी भी की बन जाए, लेकिन क्या है जो प्रवासी मजदूर है इनकी कोई गौर नहीं है, कोई गौर नहीं। हाँ, मजदूरों पे खासतौर से किसी का भी नजर नहीं है इस चौराहे पे। बस भाई मैं आपको बताऊं, हो गया टेस्ट? हो गया टेस्ट? ठीक है सर, टेस्ट हो गया। हो गया टेस्ट। जिस दिन उन मजदूरों का काम नहीं लगता उस दिन क्या क्या स्थिति से गुजरते हैं वो लोग। ये तो तिलकदारी भी है आपका, गमछाधारी देख लो। क्या करोगे? हेलो, जवान नहीं है। सरकार बनेगी, मोदी जी की बनेगी सरकार। अच्छा तो मोदी जी की सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही? काम कर रही है। फिर मजदूरों के लिए क्यों नहीं करवा रहे? ये काम आज तक किसी ने नहीं कर पाया, वो काम उनने करके बताया। अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, 370 की धारा हटवाई। फिर परेशान क्यों हो तुम? परेशान मजदूर है क्योंकि वो रोज कमा रहा है और रोज खा रहा है। अरे फिर मजदूर के लिए काम क्यों नहीं कर रही? मजदूर के लिए सरकार कर क्यों नहीं रही? वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तो तुम पूछोगे नहीं, तुम मंदिर से खुश हो जाओगे तो क्यों करेगी? एक मिनट मेरी सुनो। वो कहते कि हमने मंदिर बनवा दिया, मंदिर बनवा दिया पूजा अर्चना करने के लिए, ठीक है, सब संतुष्ट है उस चीज से, समझ रहे हो बात। लेकिन मजदूरों का जो आज जैसे आज आप हमारी जगह आप हो, लेकिन मोदी तो बैठ के देख रहे हैं ना कि मजदूर भी मंदिर से खुश है। क्या दिक्कत है फिर? सब खुश है, मंदिर से सब खुश है। नहीं तो फिर वो कह रहा है कि आगे काम करने की जरूरत नहीं। फिर नहीं, आगे काम करने की जरूरत है ना, मजदूरों पे गौर करे। मजदूरों के लिए कोई भी वो नहीं है लाभ। 2 रुपए किलो का चावल गेहूं मिलता है तो वो भी वो तो खुद इस बात को कहेंगे कि भाई जब मजदूर मंदिर से खुश हो गया तो फिर मजदूर के काम करने की जरूरत क्या? 1 यूनिट कितना किलो खाता है महीने में? आप बताइए मुझे। आप बताओ, आपकी यहाँ पे अलग है, कहीं और का अलग आप कितना खाते हो 1 महीने में? अरे आपकी इधर अलग है, मेरे उधर अलग होगा, कहीं और मैं खाता हूँ 15 किलो 1 महीने में। 15 किलो अकेला खाता हूँ, ठीक है। 15 किलो अकेला खाता हूँ, 5 किलो में मेरा क्या होगा? घंटा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मतलब कि मोदी के 5 किलो अनाज से खुश नहीं, मजदूरों के काम से खुश नहीं। न काम से खुश तो है, लेकिन काम क्या है मजदूरों के काम के लिए? 1 मिनट मेरी सुनो। बोलो। सरकारी कोई भी व्यवस्था नहीं है मजदूरों के लिए। मैं आप बताऊँ, आज जैसे आप ले गए, समझ रहे हो मेरी बात? 500 का काम तुम्हारा है, तुम बता रहे हो 100 रुपये। आदमी का करेगा? आप बताइए मुझे। कम से कम रेट ऐसी होना चाहिए नॉर्मल, जो मजदूर भी खुश रहे और मालिक भी खुश रहे, समझ रहे हो मेरी बात? और सरकार की खासतौर से इस चौराहे के अंदर जितने भी मजदूर हैं, किसी भी मजदूर पे किसी की गौर नहीं है। जब भी वोट का टाइम आता है, जब सब किसी को स्टेटमेंट लेना है, समझना मेरी बात, चलो कहाँ पे लेना है स्टेटमेंट? जैसे चौराहा चलो, वहाँ पे पब्लिक इकट्ठा करना नहीं पड़ा। कहीं का क्रेट में केले ले आया, कहीं का सेव फल ले आया, कहीं का गुटखा ले आया, तो पब्लिक क्या होती है समझो। एक बात बताओ, उन्होंने फोटो खींचना है, ऊपर से मोदी की सरकार, नीचे से शिवराज की सरकार, मजदूर के लिए काम नहीं, तो मजदूर क्या करेगा? मजदूर मजदूरी करके अपना गुजारा चला रहा है। काम नहीं मिल रहा ना, अभी तो कह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना आपके लिए, मजदूर कर रहा है जैसे आप हो, प्राइवेट मजदूरी कर रहा है आदमी, आप जैसे तुम हो, तुम्हारे पास कोई काम है, आपको जरूरत है मजदूर की, आप यहाँ से लेगा, समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन क्या है कि जैसे आप मान के चलो,
बारिश के टाइम पे काम नहीं आता है, बारिश के टाइम पे काम नहीं आता है, तो मजदूर बहुत ठीक बुरी है। बुरी स्थिति से तो गुजरता है। कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, मजदूर की जो परेशानी है वो अपनी अलग जगह पर है। और दूसरी बात ये है कि लोगों में जागरूकता की भी बहुत कमी है। बारिश में भीगते रहते हैं मजदूर। मैं अब खत्म कर लूं महाराज? ठीक है महाराज, ठीक है। कीजिए। तो जागरूकता भी जो है वो लोगों में बहुत कमी है कि लोग देखते हैं कि मुद्दा क्या है और किस मुद्दे को पकड़ करके रहना है। वो जागरूकता भी जो है वो लोगों के अंदर होनी जरूरी है और वो जागरूकता फैलानी भी जरूरी है। तो बहरहाल यहाँ पर मजदूरों ने जो कहा है वो तो पूरा का पूरा आपने सुना है, और मजदूरों की इस राय को सुन करके, मजदूरों ने जो कुछ कहा है उसको सुन करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिवराज ने कितना काम किया, शिवराज से यहाँ के लोगों की कितनी उम्मीदें हैं, कमलनाथ को लेकर के यहाँ के लोग किस तरह से देख रहे हैं, कमलनाथ की सरकार को लेकर के किस तरह से देख रहे हैं, कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, इसको लेकर के यहाँ पर लोग क्या बोल रहे हैं, वो सब कुछ तो आपने देखा है। और सहज आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार के चुनाव में यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह से लगातार आपको मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह पर घुमाता रहूँगा, लोग क्या बोल रहे हैं, अलग अलग तबके के लोग क्या सोच रहे हैं, वो आपको दिखाता रहूँगा। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुँचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।